हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की अज़मतें। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। कि पढ़ के देखो किताबें, कि पढ़ के देखो किताबें, हस्ती में माँ से प्यारा नाम क्या होगा। कि जिसके पैरों के नीचे है जन्नत, जिसके पैरों के नीचे है जन्नत, हो इसका सर का मकाम क्या होगा। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो एक बार हम फिर आ गए हैं आप लोगों से बातें करने के लिए, और हम आ गए हैं मस्जिद अल नबवी के पास, गुंबद खजरा के जस्ट सामने। आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। पर इस टाइम थोड़ी भीड़ कम हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी शाम का टाइम है और आज मेरे भाई का अपॉइंटमेंट था रियाजुल जन्नत जाने का, तो वो आ गया है। अभी तो असर का टाइम है, अजान हो गई है। अभी सारे लोग नमाज़ पढ़ेंगे, हम लोग बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में। मैंने अपने भाई को मोबाइल उसके हाथों में दे दिया। हमने कहा आपको वीडियो बनानी है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं जो रियाजुल जन्नत जहाँ लेडीज जाती हैं वो और जो मर्दों वाली साइड है वो क्या सेम है, तो मैं यही देखना चाहती थी। तो उसने कहा चलो ठीक है, वीडियो बना लेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। अब मैच कर लेना कि क्या क्या चेंजिंग है एक दूसरे तरफ जाने में। मतलब दो साइड होती है रियाजुल जन्नत जाने की, एक मर्दों वाली एक औरतों वाली। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ जेड स्टार व्लॉग्स में। तो मेरा भाई अभी गया, अभी टाइम है क्योंकि असर का टाइम है और रियाजुल जन्नत जाने का मतलब है 12:30 बजे। तो उसको कई बार गया हुआ है, वो बता रहा था इससे पहले ये सारे प्रोसेस नहीं थे। हम लोग अक्सर जाते थे फजर टाइम, नमाज़ पढ़ते थे वहीं पे, और हम आए हैं दूसरी बार। ऐसा है क्योंकि उसने 7-8 उम्रे किए हैं शायद, और उसने ये कभी नहीं देखा जो अब इस टाइम है। और इस टाइम हज का भी टाइम आ गया है और हाजी लोग भी अभी 2 दिन बाद से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम आप लोग देख सकते हो थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मेरे रब की क्या शान है, मेरे मौला की, मेरे मौला के महबूब की। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। वीडियो भी देखेंगे क्योंकि मेरा जो अपॉइंटमेंट है अभी एक लेट है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ जेड स्टार व्लॉग में, और आप लोग यहाँ की ज़ियारत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और शाम का टाइम है, बिल्कुल शाम हो गई है। मैं आप लोग को एक रिवायत सुनाती हूँ, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, तो गौर से सुनिएगा। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एक कबूतर आकर बैठ गया। इतने में एक बाज आकर दूसरी तरफ बैठ गया। कबूतर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बाज मुझे खाना चाहता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्यारे नबी ने बाज की तरफ देखा और फरमाया, इसे छोड़ दो। बाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो मेरे रान से गोश्त निकाल लो। ये सुनकर दोनों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हम आप पर कुर्बान जाएं, हम फरिश्ते हैं, हमें अल्लाह ताला ने भेजा है कि जाकर देखो मेरा महबूब कैसा प्यारा फैसला फरमाता है। तो आप लोगों ने जाना होगा मेरे नबी की शान, मेरे नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। वो किसी का दिल नहीं तोड़ते, वो किसी की बातें ऐसे नहीं टालते। तो आप लोगों ने सुना होगा एक छोटा सा मौजिज़ा मेरे नबी पाक का। यहाँ पे ये देखिए सारे लोग नमाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी की क्या शान है, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है मेरे नबी पाक का। और गाइस आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो जो मेरा भाई है वो आ गया है मस्जिद नबवी के अंदर, आप लोग देख सकते हो। तो वो जो है मस्जिद नबवी में आ गया। मस्जिद नबवी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में
कायम इस्लाम का दूसरा बड़ा मुक़द्दस मकाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद फ़ौरन इस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। आपने खुद भी मस्जिद की तामीर में शिरकत की। मस्जिद की तामीर का आगाज़ 18 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी को हुआ। मस्जिद की बुनियाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से रखी। मस्जिद की दीवार पर पत्थर और ईंटों जबकि छत दरख्त की लकड़ियों से बनाई गई थी। मुस्लिम हुक्मरानों ने अपने अपने दौर में मस्जिद की तोसीए और ताज़ीन आराइश का काम किया। सऊदी अरब के क़याम के बाद मस्जिद नबवी कई मरतबा तोसी हुई। मस्जिद नबवी का सहन में नस्ब महतरक गुंबदों की तादाद 27 है, जबकि हर एक गुंबद का वजन 80 टन है। मस्जिद नबवी के गुंबद को खोलने से मस्जिद के अंदरूनी सहन में ताज़ा हवा की आमद रफ्त होती है। मस्जिद नबवी के गुंबद अपनी तर्ज के वाहिद गुंबद हैं जो मस्जिद नबवी के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए। मस्जिद नबवी का अंदरूनी जानिब लकड़ी और नगीनों से बहुत खूबसूरत काम किया गया है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। इस्लाम की इब्तिदाई दौर में मस्जिद नबवी के 3 दरवाजे थे। इस वक्त मस्जिद नबवी के दरवाजे की तादाद 43 है। अल्हम्दुलिल्लाह। रियाजुल जन्ना। रियाज का मतलब है बागात और जन्नत का मतलब है जन्नत, यानी जन्नत का बागात में से एक बाग। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। खुसूसियात, ये जगह दुनिया में जन्नत का टुकड़ा और इसकी मिट्टी ने हजारों बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे हैं। मस्जिद नबवी में आम कालीन सुर्ख रंग का है, जबकि रियाजुल जन्ना में सब्ज़ रंग का कालीन बिछे हुए हैं। ये जगह नबी करीम के हुजरा मुबारका, मौजूदा रोजा रसूल और मिंबर नबवी के दरमियान वाक़ई है। इसका रकबा तकरीबन 22 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। उसके अंदर कई तारीखी सतून हैं, जैसे सतून हिनाना, सतून तौबा और सतून जिब्राइल। यहाँ नफिल नमाज पढ़ना हद फजीलत का बास है। यहाँ मांगी गई दुआएं कबूलियत का दर्जा रखती हैं। ये रूहानी सुकून और तमानियत की जगह है। यहाँ कुरान की तिलावत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना बहुत अफजल है। हकीकी जन्नत का बाग। अल्लामा के मुताबिक ये जगह क़यामत के दिन हकीकी जन्नत में और वापस कर दी जाएगी। हज उम्रा के दौरान रस की वजह से यहाँ दाखिला कंट्रोल किया जाता है और अक्सर औकात यहाँ नमाज पढ़ने की ज़रूरत होती है के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट। महराब नबी, यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने की जगह महराब भी मौजूद है। रियाजुल जन्ना का दौरा करते वक्त अदब और खामोशी का खास ख्याल रखना चाहिए। रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी का सबसे मुक़द्दस हिस्सा है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और हुजरा आयशा और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा जाता है। ये जगह नबी करीम के हुजरा मुबारक मौजूद रोजा रसूल और मिंबर नबी के दरमियान वाक़या है। ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे मुबारक में क़याम फरमाया और नमाज़ें पढ़ी और तालीम और तरबियत फरमाई। रियाजुल जन्ना के सतून दीगर मस्जिद नबवी के सतूनों से मुख्तलिफ और मुनफरिद डिज़ाइन के हामिल हैं। यहाँ नस्ब सफ़ेद सतून उस जगह की निशानबंदी करते हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद की हुदूद थी, जो उस वक्त इंसानी कद से सिर्फ 1-2 फीट ऊंची थी। सहाबी इकराम इस जगह को जन्नत का हिस्सा समझते थे और यहाँ नमाज पढ़ने, नवाफिल अदा करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में पढ़ने को सबसे बड़ी सादत समझते थे। राबिया इब्न काब, ये सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मांगी और उनकी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए आतफत में गुजारी। सहाबा की मालूमात, सहाबा इकराम मिंबर और हुजरा आयशा के दरमियान इस खास जगह पर बैठकर अहदीस सुनते और इबादत करते थे। जन्नत का बाग, ये दुनिया में जन्नत का बाग है। कबूलियत दुआ, ये जगह दुआओं की कबूलियत और इबादत की इंतहाई फजीलत रखती है।
यहाँ खामोशी और अदब, खुसूसी और खुशू के साथ आना ज़रूरी है। हुजरा आयशा और मिंबर रसूल के दरमियान जन्नत का बाग, यहाँ नबी करीम का हुजरा था, जहाँ अब रोज़ा रसूल है। सफ़े सतून से स्नाफ साहबे कराम की मरकज मोहब्बत है। ताजुल जन्ना मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास, जैसे हजरत हुजरा आयशा या रोज़ा मुबारक कहा जाता है, कुल 2 सहाबी इकराम मदफून हैं। सबसे पहली रोज़ा मुबारक हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, और दूसरा है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पहलू में आपके कंधे के बराबर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदफून है। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक है। हुजरा मुबारक रोज़ा रसूल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिमत कुल 3 हस्तियाँ मदफून हैं, 2 सहाबी और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जगह रियाजुल जन्ना का हिस्सा कहलाती है, जहाँ उन तीनों पाक हस्तियों की कब्रें हैं। जन्नतुल बकी, इसके अलावा 1000 से ज़्यादा सहाबी इकराम मदफून है जन्नतुल बकी में, और वो भी आप लोगों ने वहाँ की भी ज़ियारत की होगी, लेकिन एक बार मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी मैं किसी तरह से जन्नतुल बकी तक पहुँचूँ और वहाँ आप लोगों को वहाँ की ज़ियारत कराऊँ। ये सोचे मेरे भाई को इतना ज़्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि रात 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, और काफ़ी टाइम तक वहाँ पर वो रुका। क्योंकि मैंने सुना है, अभी तो मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है सिर्फ 11 मिनट टाइम देते हैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के लिए, तो उसे इतना ज़्यादा टाइम मिल गया। वैसे मछली टाइम है और इतनी ज़्यादा शायद भीड़ ना हो, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ जेड स्टार ब्लॉग्स में। तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जहाँ तक मुझे पता है, और उससे पहले जो मेरा भाई गया था तब उसने बताया था कि ये जो सुनहरी जाली आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा सुराख है, आप लोग को गोल गोल या हॉल सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो बड़ा वाला सुराख है, ये मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जगह है। यहाँ से आप लोग ज़ियारत कर सकते हो। दूसरा जो छोटा सा थोड़ा छोटा हॉल दिख रहा है, तो वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का रोज़ा मुबारक, और तीसरा है हजरत हजरत उमर फ़ारूक का। तो आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है, किस तरह से मेरे भाई ने दिखाया है आप लोग को, यहाँ की ज़ियारत कराई है। तो आप लोग सवाब की नीयत से लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं न्यू वीडियो आप लोग को ऐसे ही दिखाती रहूं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग को दिखाते हुए भी, बताते हुए भी। और ख़ास मैं एक छोटा सा इंसान, मुझे इतनी ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ जितना पता है मैं आप लोगों के साथ पूरी स्टोरी शेयर करती हूँ और बताती हूँ। और ज़्यादा तो खैर मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितना पता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये है रोज़े रसूल, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई जब कभी भी गया है तो इसी तरह से हमेशा हम लोगों को दिखाया है। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है, जो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बहुत कम टाइम के लिए, और उसका जो अपॉइंटमेंट था तो रात 12:30 बजे का था, और मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो सुबह 4:30 बजे का है। तो देखते हैं कि उसने कितना देखा और मैंने कितना देखा। वैसे तो हमने जहाँ तक सुना है सिर्फ वो थोड़ा टाइम देते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जो दुआएं हैं वो कबूल करें, मेरे नबी कबूल करे, और अल्लाह और उसका रसूल कबूल करे। वो बाहर निकल आया है जन्नत रियाजुल जन्ना से, और अभी उसी जगह पर है शायद। आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, इधर से आएगा, और दुआएं मांगते हुए लोग आ भी रहे हैं। तो बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो लोग यहाँ की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, सबसे गुंबद है। और जो मैंने छोटी सी स्टोरी बताई, अच्छा यहाँ पे किसी को ये जगह नहीं पता थी, तो ये कोई आलिम साहब है, इनसे लोग पूछ रहे हैं, और ये पुलिस वाला जल्दी हटा रहा है कि आप जल्दी निकलो, दूसरे को मौका दो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक ठहरने नहीं देते। अच्छा, ये तो मर्द हजरात के पास तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लेडी होती हैं, लेडी अंदर जो देखभाल करती हैं, मैंने लोगों से सुना है, अभी हम गए नहीं हैं, तो वो बताती हैं कि बहुत कम टाइम तक रुकने देती हैं, ज़्यादा रुकने नहीं देती, फ़ौरन से हटा देती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत टाइम तक मैंने देखा। मेरा भाई कैसे गया,
اور وہاں کی زیارت کی اور نمازیں ادا کی. اور اچھا وہ جب لوٹ کر آئے نا تو بہت ٹائم کے بعد لوٹ کر آیا تھا. اللہ کا شکر ہے وہاں پہ جتنی بھی ویڈیو آپ لوگ نے جتنی دیر دیکھی کافی ٹائم تک آپ لوگوں نے دیکھی. بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی, بہت ہی اچھا لگ رہا تھا الحمدللہ. تو اور کیا بتائیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, بہت خوبصورت منظر ہے. میرا تو بس اتنا کہنا ہے, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں, جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ. میں ہوش حواس اپنے اس بات پر کھو بیٹھا, ہنس کر جو کہا تم نے آیا ہے میرا دیوانہ. تو واقعی میں جتنی بھی تعریفیں کروں اپنے نبی پاک کی وہ کم ہیں, اور جو کچھ بھی ہوں میں, اور یہ سارے کائنات جو ہے, جو ان کے امتی ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کا یہی حال ہے. اور بے انتہا محبت دل میں لیے بیٹھے ہیں ہم بھی. اور دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ابھی باقی ہے مجھے وہاں جانے میں, کیونکہ میری نبی سے بات کرنے میں کتنا ٹائم باقی ہے. ابھی بہت دل پریشان ہے میں کتنی جلدی اپنے نبی پاک سے ملاقات کروں. تو یہ میرا بھائی ہے, دیکھ ہیں آپ لوگ ویڈیو بنا رہا ہے میرے موبائل سے. تو پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, بائے بائے.